नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव झा। कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करने के विचार से मैं आया हूँ। हमारे नेबर्स, हमारे पड़ोस में, हमारे जान पहचान में लोगों की जो तकलीफ़ें हैं आज कोरोना को लेके, और उससे लोग परेशान हैं। हमारे कुछ जो दोस्त हैं, कुछ हमारे पेशेंट हैं, कुछ हमारे अपने, कुछ पराए, तो सब लोगों की जो स्थिति परिस्थिति को देखते हुए मैं कुछ हौसला बढ़ाने के लिए, कुछ आपका हिम्मत बढ़े और आप इस समय से कुछ फाइट कर सकिए, उसके लिए थोड़ी सी छोटी बातें, कुछ बातें अनुरोध करने के लिए आया हूँ आपके पास कि कुछ बातें आपके साथ जो है मैं शेयर करूँ। दोस्तों देखिए, ये समय सिर्फ हमारे लिए ही नहीं आया, ये समय पूरे विश्व के लिए आया है। और ऐसा वक्त वक्त पे इस तरह के समय आते हैं। इस समय में हमें एक कोशिश करनी है। लोगों के पास जॉब नहीं है, लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, बहुत से लोगों के पास खाने को नहीं है, बहुत से लोगों के पास बहुत सारी परेशानी है। सब लोग अपनी अपनी परेशानी से जूझ रहे हैं। तो इस समय में एक ही काम करना है। वो काम क्या करना है? उस एक काम को करना क्या है हमें कि हम अपने खर्चे को कम कर सकें। कितना कम कर सकें, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर हमारा खर्चा 2,000 रुपये के महीने का है तो हमें कोशिश करनी है कि हम 1,000 रुपये कैसे ले आए। अगर 1,000 महीने का है तो 500 रुपये, जो एकदम नीड की ज़रूरत है, जिसके बगैर हमारा काम नहीं चल सकता है, जो ज़रूरत की है उसके लिए। और दोस्तों एक बात मैं बोलूँगा कि हमें खाना, सबसे ज़्यादा नीड है हमारे खाने का, तो कोशिश करें कि खाना को मैक्सिमम चबा के खाएं। मैंने देखा है और मैंने सुना है और मैंने बचपन में पढ़ा है, जितना ज़्यादा आप चबा के खाने को खाएंगे आपका पेट उतने कम खाने में भरेगा। और दोस्तों खाने के साथ पानी का इस्तेमाल ना करें। खाने के साथ पानी का इस्तेमाल करेंगे तो खाना पचेगा नहीं, वो सड़ेगा, गलेगा, तो आपको भूख ज़्यादा लगेगी और परेशानी ज़्यादा होगी, गैस एसिडिटी होगी और परेशानी बहुत ज़्यादा होगी। इसलिए मैक्सिमम अगर एक निवाला लेते हैं तो 32 बार चबाइए, 64 बार चबाइए, 128 बार चबाइए। मतलब मैं डबल करने की कोशिश इसलिए बोल रहा हूँ कि जितना ज़्यादा चबा के खाइएगा उतने कम खाने में आपका पेट भरेगा। फर्स्ट। दूसरी, इस वक्त आप कैरियर का ध्यान मत दीजिए कि हमारा कैरियर क्या होगा, हमारे बच्चे का कैरियर क्या होगा, हमारे पास जो और सारी चीज़ें हैं उसका कैरियर। अभी सिर्फ इतना ध्यान देना है कि मुझे इस समय में अपने आप को ईमानदारी के साथ, हॉनेस्टी के साथ अपने आप को जिंदा रखना है। मुझे अपने परिवार को, अपने बच्चे को, अपने समाज को, अपने सारे लोगों को, अपने देश को हम क्या सपोर्ट कर सकते हैं। इसलिए एक बात ध्यान रखिएगा कि आप मैक्सिमम बातें शेयर करें। घर में बैठ ना जाए, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे, इसके कारण से घर पे बैठ नहीं जाए। हमारा स्टेटस, प्लीज इस वक्त स्टेटस का ध्यान ना रखें, अपनी इज्जत करें कि लोग हमें क्या बोलेंगे, ये इज्जत पे ना जाए। आपके पास नहीं है तो डायरेक्ट बोल दीजिए। हमारे पास लोगों के क्वेश्चंस आए, हमसे भी लोगों ने डिमांड किया, हमारे बच्चों के स्कूल से डिमांड आया, तो मैंने सीधी बातों में बोला भाई मेरे पास पैसे नहीं है जो मैं स्कूल में जमा कर सकूं। तो हमारा एक बहुत बड़ा खर्चा कम हो गया। हमने अपने खाने पीने के खर्चे को मैक्सिमम कोशिश किया कि अगर मैं 70 रुपीज़ की चावल खा रहा हूँ तो मैं उसे 35 रुपीज़ पे लेके चले जाऊँ। मेरी कोशिश है कि 50% शेयर कैसे करूँ। अगर मैं 100 रुपीज़ का दूध पर डे यूज़ कर रहा हूँ तो मेरी कोशिश थी 50% पे, अब मैं 50 रुपीज़ पे आऊँ, 50 से मैं 25 रुपीज़ पे लेके आने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरी कोशिश है कि जब तक हमारे पास रोजगार नहीं है, देश की स्थिति नहीं सुधर रही है, विश्व की स्थिति नहीं सुधर रही है, तो ये तकलीफें हमारी बढ़ती ही जाएगी। और दूसरा, कोई एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर सकता। एक मीडियम फैमिली में जो रहने वाले लोग हैं, निम्न तबके के जो लोग हैं, गरीब तबके के जो लोग हैं, उनके पास खुद के लिए नहीं तो दूसरों को क्या शेयर करेंगे। लेकिन एक चीज शेयर हम जरूर कर सकते हैं, और वो चीजें क्या है कि एक दूसरे का हिम्मत जरूर बढ़ा सकते हैं, हौसला जरूर बढ़ा सकते हैं। ये बोल सकते हैं कि भाई भगवान है, भगवान देखने वाले हैं, वो पूरा करेगा। इससे हमारा हिम्मत हौसला बढ़ता है। भगवान हमें सपोर्ट करते हैं, ये सच है, लेकिन हमारा विश्वास है या नहीं है। हम लोग थोड़ी थोड़ी बातों पे निराश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो भगवान है हमारे साथ। जो जिस धर्म के हैं वो उस धर्म को माने। अपने जो मुस्लिम धर्म के हैं वो अपने अल्लाह से मांगे, जो सिख हैं वो गुरु नानक से मांगे, जो ईसाई हैं वो ईसा मसीह से मांगे। सब लोग इस चीज़ों को मांगे कि ए मालिक, ए मेरे भगवान, ए मेरे खुदा,
ऐ मेरे गुरु हमें उस चीज़ों से इससे बचाइए, इस कोरोना की बीमारी से बचाइए विश्व को, और हमें हिम्मत हौसला दीजिए कि हम इस समय में अपने आप कैसे जी सकते हैं, हमारा परिवार कैसे जी सकता है, हमारा समाज कैसे जी सकता है, हम लोग स्वस्थ रख के आगे बढ़ने की कोशिश किए दोस्तों। इसलिए मैंने मैक्सिमम 200+ के आसपास वीडियोस मैंने लोगों के बीमारी के लिए दिया है, जो आप घर पे बैठे छोटे छोटे से पॉइंट दबा के आप ठीक कर सकते हैं। लगभग मैं 10 साल से लोगों की सेवा में हूँ, लोगों को सेवा दे रहा हूँ। रोजी रोटी के लिए हमारी दाल रोटी इसी से चलती है, एक्यूप्रेशर से। उसके बाद भी मैंने कोशिश किया है कि लोगों को मैक्सिमम 10 साल से सेवा देता रहूँ, गरीबों को सेवा देता रहूँ। लोगों को जो तकलीफ है, जो बीमारी डॉक्टर के पास से ठीक नहीं हो पा रही है, जो एक्यूप्रेशर में जिसका इलाज है बहुत अच्छा, वो दूं, कम पैसे में ठीक हो। तो दोस्तों आप इस समय में कुछ नहीं दे सकते हैं तो अपने पड़ोसी का हिम्मत हौसला तो बढ़ा सकते हैं। प्लीज आप हिम्मत हौसला ना तोड़ें, अपने बच्चों का, अपने परिवार का, सबको बोले कि ये समय है, जैसे दिन होता है फिर रात होती है, फिर दिन होता है फिर रात होती है। हमारे यहाँ तो मौसम चेंज होता है हिंदुस्तान में, और क्या होता है, कभी सर्दी होती है, कभी गर्मी होती है, कभी बारिश होती है। 6 ऋतु हमारे यहाँ बताया गया है, तो ऋतु आती है चली जाती है। इसी तरह से ये दुख भी, जो कोरोना का जो संकट आया है, ये महामारी आया है, ये आज आया है और कल जाएगा ही, ऐसा नहीं कि नहीं जाएगा। लेकिन ये हम लोगों को बहुत कुछ सिखा के जा रहा है कि हम अपने खर्चे को कैसे कम करें, हम अपने पड़ोसी को कैसे हेल्प कर सके, हम अपने नेबर को कैसे हेल्प करें, अपने परिवार को कैसे ले सके, हम अपनी आवश्यकताओं को कैसे कम से कम कर सके। दोस्तों जिनके पास है प्लीज दूसरों को हेल्प कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। क्यों कि यही शेयर आपको आगे काम आएगा। उनकी दुआएं, उनके दिल की अच्छी भावनाएं आपको काम आने वाली। जिन्हें ऐसा नहीं